तो आइए हम लोगों को क्वेश्चन नंबर 12 से बताना था। ठीक है, 12 से बताना है तो 12 से हम लोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए क्या दिया हुआ है। 12 में हम लोगों का दिया हुआ है कि यदि यदि पी एक्स, ठीक है, बराबर में एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, ठीक है, तो P0 ज्ञात करें। ठीक है, ज्ञात करें। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं p का मतलब यहाँ पॉलिनोमियल होता है और पॉलिनोमियल में बहुपद होता है। ठीक है, और यहाँ P0 दिया हुआ है ना, यानी x का मान हम लोग को 0 लेकर चलना है। ठीक है, x का मान कितना, p ऐसे कर देना है, x के जगह कितना लिखना है 0। इसका मतलब है कि जहाँ जहाँ x आएगा वहाँ वहाँ हम लोग को 0 रखते जाना है। ठीक है, तो चलिए यहाँ x स्क्वायर है तो 0 लिख देंगे, 0 का स्क्वायर तो 0 ही होता है, माइनस 2 है, x के जगह कितना लिखना है 0 लिखना है, प्लस में 1 लिखना है। ठीक है, p 0 है तो 0 रहने देंगे, बराबर में ये 0 है तो 0 ही रहने देते हैं, और 2 में 0 से गुना करेंगे तो फिर ये भी 0 हो जाएगा। लास्ट में बचेगा कौन, सिर्फ 1 बचेगा, यानी P0 का वैल्यू कितना आया है 1 आया है। तो यही हम लोगों का आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 में भी वही करना है। दिया हुआ है कि यदि क्यू एक्स बराबर है एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1 के, ठीक है, तो बताना है कि क्यू एक का मान कितना है, क्यू एक का मान कितना है, क्यू एक का मान बताना है। ठीक है, यानी क्यू एक का मान यानी x की जगह 1 रखना है, x की जगह 1 रखना है, सभी जगह x की जगह कितना रखना है 1। तो यहाँ 1 का क्यूब माइनस 3 गुना x की जगह कितना 1 और 1 का क्या करना है स्क्वायर प्लस 3 गुना में कितना 1 माइनस 1। ठीक है, क्यूब 1 रखना है तो 1 रखा हुआ है। ठीक है, 1 का क्यूब कितना होता है, 1 का क्यूब यानी 1 को 3 बार गुना करेंगे तो 1 ही आएगा, माइनस 3 का 3, 1 का स्क्वायर कितना होता है 1 होता है, प्लस में 3 गुना 1 3 माइनस 1। ठीक है, क्यू 1 बराबर 1 है तो 1 रहेगा। ठीक है, माइनस 3 को 1 से गुना करेंगे तो माइनस 3, प्लस में 3 है तो 3 और माइनस 1 है तो माइनस 1। अब देखिए जरा ध्यान से, क्यू 1 है तो 1 ही रहेगा। ठीक है, ई 1 में से 1 चला जाएगा तो क्या होगा 0 हो जाएगा, ई 3 में से ई 3 चला जाएगा तो क्या होगा 0, यानी पूरा आंसर कितना आ जाएगा 0। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 14 में करते हैं। 14 में दिया हुआ है कि यदि पी एक्स बराबर में एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस में 4 एवं आर जेड, आर कितना है जेड बराबर 7z क्यूब माइनस 3z स्क्वायर प्लस 5z प्लस 4। ठीक है, तो P0 और R0 में संबंध स्थापित करें, संबंध स्थापित करें। ठीक है, स्थापित करें। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये जो P0 है ना, यानी P वाला में x का मान हम लोग 0 रखेंगे और R वाला में z का मान हम लोग को कितना रखना है 0 रखना है। दोनों में 0 रख के हम लोग को बताना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग रखते हैं P, ये वाला पहले लिख लेते हैं, Px बराबर में कितना है, Px बराबर में है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस में 4, x के जगह कितना रखना है 0 रखना है। ठीक है, x के जगह 0 रखना है, बराबर में 0 का स्क्वायर करेंगे तो 0, 4 में अगर 0 से गुना होगा तो ये भी 0, प्लस में क्या बच जाएगा 4 बच जाएगा। तो ये वाला तो हो गया, P वाला हो गया हम लोग का, यानी P0 का मान कितना आया है, P0 का मान 4 आ गया है। ठीक है, P0 का मान कितना आ गया 4। अब Q वाला का, R वाला का नाम निकाल देते हैं, RZ बराबर में 7z क्यूब माइनस 3z स्क्वायर प्लस 5z
प्लस में 4, ठीक है। चलिए जेड की जगह इसमें कितना रखना है, 0 रखना है, जेड की जगह इसमें भी 0 रखना है। तो 7 का 7 और जेड का अगर हम लोग क्यूब करेंगे तो 0 का 0 ही रह जाएगा, क्योंकि 0 का क्यूब तो 0 ही होगा ना। -3 जेड का स्क्वायर यानी 0 का स्क्वायर करेंगे तो 0 ही, प्लस में 5 गुना जेड यानी 5 गुना 0 प्लस में 4, ठीक है। r 0 बराबर में 7 गुना 0 0, 3 गुना 0 0, ठीक है। और 5 गुना 0 0 यानी सारा 0 हो जाएगा, तो लास्ट में बचेगा कौन, 4, ठीक है। तो P0 का मान भी 4 आया है और R0 का मान भी 4 आया है, तो दोनों को हम लोग बराबर कर देंगे, ठीक है। P0, ठीक है, बराबर में क्या कर देंगे, R0, ठीक है, ऐसे कर देंगे। और फिर लास्ट में P क्या था, x था, बराबर में क्या, जेड ही था ना, जेड था। दोनों को बराबर हम लोग लिख देंगे, ठीक है। बस इतना ही करना था। ओ ये 12 का ए नंबर क्वेश्चन है, ये 12 का बी नंबर क्वेश्चन है, और ये 12 का सी नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में भी वही दिया हुआ है, एक्स का मान दिया हुआ है। जहाँ जहाँ हम लोग को एक्स मिलेगा वहाँ वहाँ एक्स का मान बैठाते जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 है, दिया 13 का ए में दिया हुआ है कि एक्स बराबर 1, ठीक है, पर पी एक्स का मान ज्ञात करना है। और पी एक्स कितना है, 5x स्क्वायर माइनस 3x प्लस में 7 मान ज्ञात करना है। तो सिंपल है, पी एक्स है ना, यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं पी एक्स बराबर में कितना दिया हुआ है, 5x स्क्वायर माइनस 3x प्लस में 7। एक्स का मान कितना रखना है, 1 रखना है, यानी पी 1 बराबर में 5 एक्स स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर यहाँ लिखना है, माइनस 3 गुना में कितना 1 हो जाएगा, प्लस में 7 है तो 7। तो पी 1 बराबर 5 का तो 5 ही रहेगा, और 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, माइनस 3 गुना 1 3 हो जाएगा, प्लस में 7, ठीक है। पी 1 बराबर 5 गुना 5 तो 5 रहेगा, ठीक है, माइनस में 3 है तो माइनस में 3 प्लस में 7। चलिए पी 1 बराबर 5 और 7 12, और 12 में से 3 जाएगा तो 12 में से 3 जाएगा तो कितना, 9, यानी P1 का मान कितना आ जाएगा हम लोग का, 9 आ जाएगा। यही क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है। चलिए अब 13 का बी नंबर को करते हैं। बी नंबर क्वेश्चन, y बराबर 2, ठीक है, पर QY बराबर में 3y क्यूब माइनस 4y प्लस में √11 इतना दिया हुआ है। जो दिया हुआ है लिख देते हैं, QY बराबर में 3y क्यूब माइनस 4y प्लस में √11, यानी जहाँ जहाँ y आएगा कितना लिखना है, 2, तो q है तो q, y की जगह 2 बराबर में 3 है तो 3, y की जगह कितना 2, और 2 का क्या है 3 क्यूब, माइनस 4 है तो 4, y की जगह 2 प्लस में √11, ठीक है। q 2 बराबर 3 है तो 3, ये गुना में ऐसे होता है 2 का पावर 3 यानी 2 का क्यूब करेंगे कितना हो जाएगा 8, माइनस में 4 गुना 2 कितना 8, प्लस में कितना √11, ठीक है। तो q 2 है तो 2, 3 8 कितना होता है 24 होता है, माइनस 8 प्लस में √11, ठीक है। अब q 2 है तो 2, 24 में से 8 जाएगा कितना बच जाएगा, 24 में से अगर 8 जाए तो कितना बच जाएगा 16, ठीक है। 16 और प्लस में √11 है तो 11। अब इन लोग को हम लोग नहीं जोड़ सकते हैं, नहीं जोड़ सकते हैं तो इतना ही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए ये था 13 का बी। अब हम लोग 13 का सी करते हैं। चलिए 13 का सी, सी नंबर में क्या दिया हुआ है, सी नंबर में दिया हुआ है कि t बराबर a पर पी टी बराबर 4t का पावर 4 प्लस में 5t का पावर 3 माइनस में टी स्क्वायर प्लस में
6, इसका मान ज्ञात करना है। तो ठीक है, जो दिया हुआ है उसको लिख देते हैं पी टी बराबर में कितना है 4 टी का पावर 4 प्लस में 5 टी का पावर 3 माइनस में टी के पावर 2 प्लस में 6। जहाँ जहाँ टी आ रहा है ना वहाँ वहाँ ए रखना है। तो ठीक है, टी की जगह ए रखना है बराबर में 4, टी की जगह कितना रखना है ए और ए का पावर 4 प्लस में 5, टी की जगह कितना रखना है ए और ए का पावर 3 माइनस टी की जगह कितना रखना है ए और ए का पावर 2 प्लस में 6। ठीक है, तो पी ए बराबर में 4 है तो 4, ए के पावर 4 करेंगे, ए को अगर 4 और गुना करेंगे तो ए का पावर 4 हो जाएगा। ठीक है, प्लस में 5 है तो 5, ए को पावर 3 बार करेंगे तो 3 हो जाएगा, माइनस में ए को अगर 2 बार गुना करेंगे तो ए स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में 6। अब देखिए सब अलग अलग चर वाला, अलग अलग जाति वाला है, अलग अलग जाति वाला तो नहीं जोड़ सकते, तो इतना ही रह जाएगा आंसर। ठीक है, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। चलिए अब डी नंबर हम लोग करते हैं। 13 का डी दिया हुआ है कि x बराबर 0 1 एवं -1 पर, ठीक है, पर पी एक्स बराबर में 5x³ माइनस 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2। जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो लिख लेते हैं पहले। पी एक्स बराबर में 5x³ माइनस में 2x स्क्वायर प्लस में 3x माइनस में 2। ठीक है, देखिए यहाँ पर दिया हुआ है x बराबर 0 1 और -1, यानी तीनों को पारा पारी x के जगह पर रखना है और मान निकालना है। ठीक है, तो पहले हम लोग 0 को रखते हैं, p के जगह 0 रख रहे हैं। ठीक है, 5 जहाँ 0 है तो 0 का क्यूब, ठीक है, माइनस 2 0 है 0 का स्क्वायर प्लस 3 0 है तो 0 माइनस 2। अब देखिए p 0 बराबर 5 में 0 से गुना होगा 0, 2 में 0 से गुना होगा 0, 3 में 0 से गुना होगा 0, सब 0 0 हो जाएगा, लास्ट में बचेगा कौन 2, यानी पी 0 का मान कितना आ गया, पी 0 का मान -2 आया। ठीक है, पी 0 का मान निकल गया, पी 1 का मान निकालते हैं। पी क्वेश्चन पहले वही वाला लिख देते हैं हम लोग, बराबर में 5x³ माइनस 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस में 2। अगर p के x की जगह कितना रखना है 1 रखना है, यानी 5 और 1 का क्यूब, ठीक है, माइनस 2 1 का स्क्वायर प्लस में 3 1 माइनस में 2। ठीक है, p 1 है तो 1, ठीक है, 1 का क्यूब करेंगे तो 1 ही रह जाएगा, 1 को 5 में गुना करेंगे तो 5, ठीक है, माइनस है तो माइनस, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही रह जाएगा और 1 को 2 में गुना करेंगे तो 2 हो जाएगा, 1 3 गुना 1 3 हो जाएगा और माइनस में 2। हम लोग यहाँ काम करते हैं, ये 5 है, 5 और 3 8, 8 में से 2 जाएगा 6 और 6 में से और 2 चला जाएगा तो 4, यानी इसका आंसर कितना हो जाएगा 4, यानी P1 का मान कितना आ गया है 4 आ गया है। ठीक है, यहाँ पे फिर से देख लीजिए, प्लस वाला को एक साथ जोड़ देते हैं, 5 और 3 8, 8 में से 2 गया 6, 6 में से 2 गया 4। ठीक है, चलिए एक और मान हम लोग को निकालना है, एक और मान निकालना है हम लोग को। Px बराबर लिख देते हैं 5x³ माइनस में 2x स्क्वायर प्लस में 3x माइनस में 2। अगर x की जगह कितना रखना है -1 रखना है। ठीक है, तो 5 हो गया, एक x की जगह -1 का क्यूब माइनस में 2 1 के जगह -1 स्क्वायर प्लस में 3 1 के जगह -1 माइनस में 2। ठीक है, तो p -1 5 है तो 5, 1 का -1 का अगर हम लोग क्यूब करेंगे ना तो -1 आता है। ठीक है, -1 आता है। अब यहाँ देखिए, ये माइनस है तो माइनस, 1 का अगर स्क्वायर करेंगे तो प्लस में 1 हो जाएगा और प्लस में 1 हो जाएगा, यानी 2 गुना 1 प्लस में 3 गुना -1 तो -3 हो जाएगा और -2 हो जाएगा। ठीक है, p -1 बराबर में 5 को अगर -1 से गुना करेंगे -5 हो जाएगा। ठीक है, और -2 को अगर 1 से करेंगे तो -2 हो जाएगा। ठीक है, और ये माइनस प्लस माइनस मिलके -3 हो जाएगा और ये -2 पहले से है। ठीक है, अब सारा माइनस में है, सारा
माइनस में है, तो अगर कितना मान आ जाएगा तो ध्यान से यहाँ पे देखना है, ठीक है। माइनस और माइनस ही प्लस हो जाएगा, यानी -7 हो जाएगा। और फिर से -7 में -3 को जोड़ेंगे तो -3 -10 हो जाएगा, और -10 में फिर से -2 जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा, -12, यानी p-1 का मान कितना आ गया, -12। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, बाकी अगले वीडियो में हम लोग कवर करेंगे।